सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आज सभी के समक्ष वादा किया था कि आज लाइव आएंगे और लाइव आकर जानकारी देंगे कि फरवरी माह में निजीकरण के विरोध एवं आउटसोर्स कर्मचारी के नियमितीकरण के संबंध में जो आंदोलन की तैयारियां हमारे प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव एवं वी के परिहार साहब संयुक्त रूप से कर रहे हैं, वो आंदोलन किस प्रकार का होगा और उस आंदोलन में क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और किस प्रकार से आंदोलन की आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम सभी मित्रों को नमस्कार। लगभग 4 माह बाद आज लाइव आया हूं और आप सभी का प्यार और सहयोग इसी तरह मिलता रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब कुछ साथियों के मन में क्वेश्चन है, कुछ सवाल है कि निजीकरण होने देना चाहिए, इससे आउटसोर्स कर्मचारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वे तो पहले ही निजीकरण की व्यवस्थाओं में है और अगर कोई कंपनी आएगी तो उन्हें 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपए या 1-2 हजार रुपए बढ़ा के देगी और अनुभवी जो कर्मचारी वर्ग है उसको प्रायोरिटी देगी, उसको अनुभव के आधार पर सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को निजी कंपनियां जो है अपने अंदर समाहित कर लेंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का यही भ्रम दूर करना चाहता हूं। जो लोग ये सोच कर बैठे हैं कि हम 5 वर्षों से कार्यरत थे, 6 वर्षों से कार्यरत थे, 8 वर्षों से कार्यरत थे, बिजली कंपनी कोई भी निजी कंपनी आएगी हमें टेक ओवर करेगी, सैलरी बढ़ा के देगी क्योंकि हमारे पास अनुभव है। किंतु एक बात जो है, आउटसोर्स कर्मचारी का एक प्रमुख वर्ग है, शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, साथ ही उसके पास में अगर शैक्षणिक योग्यता है, इलेक्ट्रिशियन आईटीआई भी है, सॉरी आईटीआई है, तो अन्य ब्रांच है जैसे आरटीवी है, वायरमैन है, तो ये जो ब्रांच के लोग रहेंगे इन्हें कंपनियां कहीं भी एडजस्ट नहीं करने वाली। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो हमारे 8वीं 5वीं जो लेबर में जो हमारे कर्मचारी साथी काम कर रहे हैं, जो लाइन हेल्पर में काम कर रहे हैं, उनको भी नौकरी पर सबसे बड़ा खतरा रहेगा। यहाँ पर ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर कोई सब स्टेशन ऑपरेटर है और उसे इलेक्ट्रिशियन आईटीआई से उसकी योग्यता से अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको एक प्रायोरिटी मिल सकती है, उसको कुछ लाभ इसका मिल सकता है निजीकरण का। किंतु एक 60%, 60% हमारा बहुत बड़ा आउटसोर्स का वर्ग पूरा सीधे तौर पर काम से बाहर हो जाएगा। इसीलिए इस निजीकरण का विरोध हम लोगों को करना सर्वोपरि जरूरी है। निजीकरण में जो हमने सपने देखे थे, हम सब मिलने विगत 5 वर्षों से जो लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे थे और जो आपने और हमने मिलकर जो स्वप्न देखे थे नियमितीकरण के, निजीकरण के होने से सबसे पहले वे सारे के सारे सपने समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, जितने भी हमारे नॉन टेक्निकल साथी है, चाहे वे लाइन हेल्पर हो, चाहे वो ग्रिड ऑपरेटर हो, अगर वो किसी अन्य ब्रांच से अभी फिलहाल नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे साथी हैं जो फिटर और अन्य ब्रांच से भी ग्रिड ऑपरेटर का काम कर रहे हैं या लाइन हेल्पर का काम कर रहे हैं, वो निजी कंपनियों के आने से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अभी कुछ साथियों का कहना है कि भाई रेगुलर कर्मचारियों को अब निजीकरण का बहुत सवार हुआ और जब इनके ऊपर इनकी गर्दन पे छुरियां चलने लगी तब जाकर ये लोग आज निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज इनको इनकी की गई गलतियों का अनुभव है, कम से कम अनुभव तो है, और हम यही अनुभव इनको बहुत पहले से करवाना चाहते थे कि देखिए निजीकरण, जो हम प्राइवेट लोग हैं, हमारी हालत देखिए, हम 26 दिन का वेतन लेकर 30 दिन काम कैसे कर पाते हैं। उसके ऊपर से आप जो इतना शोषण करते हैं, शोषण देते हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के आप टर्मिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, ये सब चीजें अब जब आपके ऊपर आने हावी होगी तब क्या होगा। और वही हुआ कि आज निजीकरण जो है बिजली कंपनियों में जोरों शोरों से करने की ओर लगातार सरकार प्रयासरत है। अब ऐसे में भविष्य हमारा निजी कंपनियों में जाने के बाद भी नहीं है। जैसे कुछ लोग मेरे साथी सोच रहे होंगे कि ठीक है लेबर निकल जाएगी या बिना आईटीआई वाले लोग निकल जाएंगे, या फिर जो भी है जो बिना ब्रांच भी दूसरी ब्रांच से जो लोग अभी काम कर रहे हैं
वो निकल जाएंगे तो जिनने ITI इलेक्ट्रिशियन से कर रखा है, जिनको 5-7 साल का अनुभव है, वे तो सुरक्षित, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी कोई निजी कंपनियों में आने के बाद कोई सुरक्षित नहीं रहोगे। आपके दिमाग का एक भ्रम जो है वो है कि टाटा और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आपको आके टेक ओवर कर लेगी, तो ये आपका भ्रम मैं पहले ही दूर कर देता हूं। वैसे ही ये बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को कंसल्ट करेगी। छोटी कंपनियां मतलब जैसे आज के दौर में जो हमारी ठेका कंपनियां चल रही, इनको ही टेंडर देगी। केवल मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र के नाम पर रिलायंस इलेक्ट्रिकल, फिर बिजली कंपनी, और फिर उसके बाद जो हम मतलब एक पूरा ट्रैक बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आज मान लो अगर कोई कर्मचारी प्राइम 1 में काम कर रहा है, तो वो आगे प्राइम 1 में काम करेगा। प्राइम 1 को टेंडर रिलायंस देगी और रिलायंस को टेंडर जो है बिजली कंपनियां देगी। 4th जनरेशन में हम लोग जाने वाले हैं। तो ये जो बिजली कंपनियां रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट देगी और रिलायंस जो है जो अभी छोटी छोटी ठेका कंपनियां, इनको पेटी कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो आपकी आमदनी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो जितने मेरे साथी निजीकरण का सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए होना चाहिए, ये सरासर गलत है। दूसरा, अभी केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन कर दिया है, जिससे श्रमिकों के बहुत सारे अधिकार समाप्त कर दिए हैं और प्राइवेट कंपनियों को खुली छूट दे दी गई है कि आप हायर एंड फायर पर वर्क कर सकते हैं। कर्मचारी का अगर काम नहीं करता है या उसका परफॉर्मेंस डाउन है, तो आप उसको कभी भी रख सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका 5 साल का अनुभव कहीं इस जगह कोई मायने नहीं रखता। अभी कोरोना काल में नए श्रम कानून नीति आई है, उसमें ये संशोधन हुआ है। तो कुल मिला के हम जो हमारे साथी निजीकरण के सहयोग में खड़े हैं और उतरे हैं, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है जानकारी का अभाव। हम अगर निजीकरण का सहयोग करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपके ही साथ में काम करने वाले 60% लोगों को हम सीधे सीधे जॉब से घर बिठाने वाले हैं। ये होने वाला है। अभी इस चीज को भूल जाइए कि नियमित कर्मचारी निजीकरण का विरोध करेंगे क्योंकि वो नियमित है, संविदा करेंगे। ये नियमित, संविदा, रेगुलर और जो है आउटसोर्स अभी के लिए हमें भूलना पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर हम इस बात को लेकर अभी भी अड़े रहें, तो मेरे यकीन मानिए, मेरा वीडियो देखने के लिए अगली बार MPB में जॉब करने के लिए आप भी नहीं रहेंगे। जितने मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं, अगली बार मेरा वीडियो या मेरा लाइव कार्यक्रम देखने के लिए आप नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप रोजगार मुक्त हो जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मेरा निवेदन है कि हम यूनाइटेड फोरम के साथ में मिलकर मध्य प्रदेश में निजीकरण के विरोध में पूरे फरवरी माह में, 7 फरवरी से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पूरे फरवरी माह में यूपी में जिस प्रकार से आंदोलन हुआ था, जिस प्रकार से यूपी में चरणबद्ध आंदोलन हुआ, एक रैली निकाली गई, कोई सांकेतिक कार्य बंद, काम बंद आंदोलन किया गया। उसके बाद में अगर सरकार नहीं मानती है तो धीरे धीरे हम काम बंद करो आंदोलन की ओर अग्रसर है। तो कृपया आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस जो आंदोलन की तैयारियां चल रही है, जिसमें प्रथम बैठक शायद हमारी सतना में कल हुई है, और जिसमें VK परिहार साहब एवं हमारे मनोज भार्गव जी, प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव जी, दोनों संयुक्त रूप से इस आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को सपोर्ट करना है। इसके अलावा परिहार साहब एवं आदरणीय मनोज भार्गव जी दोनों मिलकर संभाग स्तर की मीटिंग्स ले रहे हैं। उसके बाद जिला स्तर की मीटिंग के लिए जैसा संगठन आगे प्रस्ताव करेगा, अगर जिला स्तर की मीटिंग हुई तो जिला स्तर की मीटिंग के लिए मैं स्वयं या हमारे जो संगठन के साथी है वो आपके जिले में मीटिंग के लिए आएंगे। और ये सारे काम हमें 7 फरवरी के पहले पूर्व ही निपटाने हैं, क्योंकि 7 से 20 फरवरी के मध्य पूरे यूपी में जिस प्रकार का आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार का आंदोलन हम करने के लिए कार्यरत है और संगठन उसी की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन, अपने अपने जिले में अपने अपने साथियों से संपर्क करें। साथ ही जो साथी निजीकरण के सपोर्ट में अक्सर कमेंट डाल रहे हैं, वे इस बात को समझें कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपके नियमितीकरण का सपना तो
खत्म होगा ही, साथ में आपका जो आज 50% जो हम रोजगार का के जो अधिकारी लेवल पर है या श्रम कार्यालय से मिलकर या जो भी, क्यों, चूंकि अभी ये भी सहकारी संस्थान है, बिजली कंपनी अभी सरकारी संस्थान है और हम सेकंड जनरेशन में हैं, क्योंकि हम बिजली कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं सीधे हमारी ठेका कंपनियों को। अगर एक बार निजीकरण हो गया तो उदाहरण के लिए फिर से मैं बता रहा हूं, रिलायंस इलेक्ट्रिकल को टेंडर मिलेगा, वो टेंडर देगी हमारे जो अभी फिलहाल में जो ठेका कंपनी है उनको प्रायोरिटी कॉन्ट्रैक्ट देगी और वो हमें रखेगी, और साफ तौर पर छोटी छोटी गलतियों के लिए हायर एंड फायर का ये करेंगे। और मैं आपसे जैसे बताता हूं कि अभी बिजली कंपनियों के नाम पर जिस प्रकार ये छोटे स्तर के ठेकेदार आज ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर दूरस्थ दूरगामी क्षेत्र है, जहां पर जानकारी का अभाव, वहां पर ऐसी ठेका कंपनियां जो इनमें काम दिलवाने के लिए एमपीवी का नाम बदनाम करके 40-40, 50-50 हजार की रिश्वत लेते हैं, वैसे ही ये टाटा रिलायंस वाले जब आएंगे टेंडर होंगे तो आपका रोजगार भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये चोर फिर से सक्रिय होंगे और आपकी रोजगार का सौदा करेंगे और आप उसमें के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे टेंडर दिया है, तो अब इसमें गवर्नमेंट की कोई हेराफेरी नहीं रही, और गवर्नमेंट ने तो पहले ही श्रम कानूनों में संशोधन कर दिया है। तो आप सोचना आपको है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये है कि हमारा 60%, हमारे जो कर्मचारी है उसका 60% का हिस्सा पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, पूर्ण रूप से वो सेवाओं से बाहर कर दिए जाएंगे, जिसमें एक आप भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, निजीकरण के विरोध में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सहयोग करें, अपने अपने जिले की एक मजबूती के लिए अभी से कार्य प्रारंभ कर दें। बहुत जल्द आपके जिलों में मीटिंग होगी, वो 7 फरवरी के पहले आपके जिलों की मीटिंग में लेने में या मनोज भार्गव जी या हमारे संगठन के कोई पदाधिकारी आने वाले हैं। तो आप अपने जिले स्तर की तैयारी करें, और यूपी की तरह सरकार को घुटने पे टेकने के लिए, आप जब भी कहते थे कि काम बंद करो, हड़ताल करोगे तभी हमें कुछ मिलेगा, तो ये काम बंद करो हड़ताल हम करने जा रहे हैं। अब तैयारी आपकी कि आप इसको किस प्रकार से सफल बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका साथ बना रहे, और अपने अपने जिलों की मीटिंग में जल्द ही आप लोगों से सीधे तौर पर मुलाकात होगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवी। जय हिंद।